ये कथा उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था और केवल जल ही जल था। न दिशा थी, न काल, न प्रकाश। उस अनंत जल में एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, वन, पर्वत, पूरा ब्रह्मांड उनके विचार से आकार लेने लगा। धीरे धीरे सृष्टि चल पड़ी, लेकिन जैसे जैसे रचना पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। मैं ही सृष्टि का करता हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं। पुराणों में वर्णन है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हुआ। सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है? तभी उनके सामने एक अनंत अग्निस्तंभ, शिवलिंग, आकाश से पाताल तक उसका कोई अंत नहीं था। आकाशवाणी हुई, जो इसका आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी वराह रूप में नीचे गए, ब्रह्मा जी हंस रूप में। विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया, मुझे इसका अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर कहा, मैंने इसका शीर्ष देख लिया। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा के झूठ को पहचान लिया। शिव ने क्रोधित होकर कहा, ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन सत्य से विचलित हो गए। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा सीमित होगी। यही कारण माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम है। पुष्कर यज्ञ की कथा। प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर एक महान यज्ञ करने का संकल्प लिया। ये यज्ञ लोक कल्याण और सृष्टि की शांति के लिए था। यज्ञ के लिए उन्होंने एक पवित्र स्थान की खोज की। अपने कमंडल से एक दिव्य पुष्प, कमल पुष्प, पृथ्वी पर गिराया। जहां जहां वो पुष्प गिरा, वहां पवित्र सरोवर प्रकट हुए। जिस स्थान पर वो पुष्प ठहरा, वही स्थान यज्ञ के लिए आगे चलकर पुष्कर तीर्थ कहलाया। परंतु यज्ञ तभी पूर्ण होता जब ब्रह्मा जी अपनी पत्नी के साथ उसमें बैठते। उस समय सावित्री माता किसी कारणवश यज्ञ स्थल पर समय से निकलता देख ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। तब देवताओं की सलाह पर उन्होंने वहीं उपस्थित एक साध्वी गायत्री से विवाह कर लिया। जब सावित्री माता यज्ञ स्थल पर पहुंची और उन्होंने ये देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पूजा केवल इसी स्थान पुष्कर में ही होगी। इसी कारण आज भी ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रमुख मंदिर पुष्कर, राजस्थान, यज्ञ पूर्ण होने पर देवताओं ने पुष्कर को महातीर्थ घोषित किया। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर स्नान से समस्त पाप नष्ट होते हैं। यज्ञ, दान और तप का फल कई गुना बढ़ जाता है। पुराणों में ब्रह्मा जी की पूजा का अभाव कोई दंड नहीं, बल्कि गहन संदेश है। अहंकार चाहे देवता का ही क्यों न हो, वो पतन की ओर ले जाता है। उसे स्वयं को पीछे रखना चाहिए। पुराण ये नहीं कहते ब्रह्मा जी पूज्य नहीं है। वे कहते हैं सृजन करने वाले को अहंकार से दूर रहना चाहिए। ज्ञान को मंदिर में नहीं, जीवन में स्थापित करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा कम मंदिरों में, लेकिन हर विचार में होनी चाहिए। फिर भी मंदिर कहाँ है? भारत में पुष्कर, राजस्थान का ब्रह्मा पुराणों के अनुसार सबसे प्रमुख और मान्य है। कुछ छोटे मंदिर केरल, कर्नाटक, नेपाल में भी मिलते हैं, लेकिन पुष्कर अद्वितीय है। अगर आपको हमारी ये सत्य कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, और इस तरह की और भी कहानियां देखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।